थैंक यू डॉक्टर श्याम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। और डॉक्टर श्याम ने अभी आप सबको बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट में भी आपको क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम अपना आज का इंटेंसिव फेज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो है फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। फाउंडेशन ऑफ हेल्थ जो है उसका क्या मतलब है कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी नींव कैसी है। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदा में एक कहावत है जो बोला जाता है, स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम। उसका क्या मतलब है कि आप अगर अपने आप को हेल्दी वेट की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका शरीर अच्छी अवस्था में नहीं है, जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। जब आपका शरीर एक अच्छी अवस्था में है तो ही आप एक हेल्दी वेट और हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जो है आप उसको मेंटेन कर पाएंगे एक अच्छे तरीके से और एक जैविक रूप से। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिक तरीके से आप उसको कैसे अचीव कर पाएंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको फाउंडेशन ऑफ हेल्थ के बारे में क्या चीजें जरूरी हैं वो जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी अगर हमारी एक इमारत होती है या कोई भी एक बिल्डिंग है, तो उसमें जब तक हम ये बोलते हैं कि अगर इसकी नींव स्ट्रांग है, इसके पिलर्स जो मजबूत हैं, तो बिल्डिंग जो है ये गिरेगी नहीं, ये मजबूत रहेगी। तो ऐसा ही अगर हमारे हेल्थ के जो हम अपना स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं उसकी अगर हमारी फाउंडेशन, उसकी नींव एकदम स्ट्रांग है, हमें पता है कि हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो जो हम अपना हेल्दी वेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव भी करेंगे और उसको लंबे समय तक हम उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। तो अब इसको समझने के लिए आप सिंपल भाषा में शेड्स के नाम से याद रख सकते हैं। अब शेड्स जो है क्या है, वो हर लेटर जो है वो एक एक हमारा हेल्थ का एक पिलर है, फाउंडेशन है। जो पहला एस है वो किसके लिए है, वो है हमारा स्लीप, मतलब एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद का होना। एच जो है वो बताता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन कितना जरूरी है आपके शरीर के लिए। फिर बात करते हैं हम ए डी। ए डी मतलब अ बैलेंस्ड डाइट, पोषण से भरपूर खाना। उसके बाद हम बात करते हैं ई की। ई मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम क्यों जरूरी है। देन हमारा आता है एस। एस मतलब सप्लीमेंटेशन, कि सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है। अब इसके बाद हमारे शेड्स में एक और एस है जो कि है रिड्यूस्ड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कम लेना है। और वो क्यों कम लेना है, कैसे वो हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, वो सब अब हम आज हमारे सेशन में समझेंगे। तो आइए हम अपने पहले फाउंडेशन पिलर की ओर पढ़ते हैं जो कि है हमारा एडिक्वेट स्लीप। ये सब आप देख सकते हैं, स्लीप, हाइड्रेशन, अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ये सब है हमारे 6 पिलर्स। तो जो हमारा पहला पिलर है वो है अच्छी नींद। और कितनी नींद, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नींद अच्छी नहीं आती है या जिनकी नींद बहुत कच्ची होती है, जो एक गो में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद बीच में उखड़ जाती है या किसी को नींद ही नहीं आती है। तो ऐसा, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, जब तक हम जाग रहे हैं हमारा शरीर तो सिर्फ तभी काम कर रहा है, जब हम सो रहे हैं तब हमारा शरीर जो है आराम कर रहा है, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में है। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम पूरा दिन कोई भी हमारी जो क्रिया हो रही है उसमें हालांकि ज्यादा एनर्जी लग रही है, बट जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है एवरी डे के एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सोने के समय पर होती हैं और जो बहुत जरूरी है हमारी अच्छी सेहत के लिए। तो वो आता है पहला, इम्यून फंक्शन। अब इम्यून फंक्शन से हम क्या समझते हैं, इम्यून फंक्शन होता है कि जब आपको कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उससे जो लड़ने की हमारी बॉडी की जो क्षमता है, वो हमारे जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं या जो टी सेल्स बनते हैं, एक साइटोकाइन नाम का हमारा मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी में रिलीज होता है। तो ये सब जो है हमारे जो भी इन्फेक्शन या एंटीजेन्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं।
और अक्सर आपने सुना है कि जब कभी भी कोई बीमार होता है या बुखार होता है तो अक्सर बोला जाता है कि आप आराम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। तो वो आपको उस बीमारी से ठीक करने में तो हेल्प करता ही है, बट उसके साथ साथ वो आपके इम्यून फंक्शन को समय देता है काम करने के लिए। तो इसीलिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट होता है? जब हमारी अच्छी नींद होती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं। अब जो हमारी उठने और सोने की साइकिल है उसको हम सिरकाडियन रिदम बोलते हैं। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज उन्हें पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि किस समय पर कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल हमें अंदर रिलीज करना है जिससे कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। तो जो हमारा सोते, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक नहीं होगा। और कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्रेलिन है या लेप्टिन है। तो ग्रेलिन क्या करता है, ये भूख बढ़ाने का हार्मोन है। लेप्टिन क्या करता है, ये भूख कम करने का हार्मोन है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो आपका डाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट होगा, फैट का डिपोजिशन होगा। तो ये सब चीजें जो है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तीसरी अगर हम बात करें कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग। अब हमारा अगर दिमाग को, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को एक पर्याप्त नींद जरूर दें। दूसरी क्या चीज अफेक्ट होती है नींद अच्छी ना होने से या पूरी ना होने से, वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन से हम क्या समझते हैं? आपने ये देखा होगा कि आपने खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको बॉडी के अंदर वो एनर्जी महसूस नहीं होती है, आप थका थका फील करते हैं, या आपको बहुत इरिटेशन होती है, आप टायर्डनेस फील करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी अफेक्ट होती हैं। जब ये सब चीजें अफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगी कि स्लीप फाउंडेशन क्या सजेस्ट करता है। स्लीप फाउंडेशन ये कहता है कि जो भी लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको वजन बढ़ने के साथ साथ हायर बीएमआई के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कम से कम 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और आप क्या चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, कुछ सुझाव हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। वो है कि आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में ना सोएं। कि अब कई बार होता है कि आपको बहुत थकावट होती है, आप दिन में बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं जिससे कि आपकी जो पूरी सिरकाडियन जो साइकिल है वो पूरी खराब हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में ना सोएं। अगर आप बहुत आपको जरूरत है तो आप सिर्फ आधा घंटा सोएं, उससे ज्यादा आप ना सोएं। आप अपने एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन में आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी हैबिट्स लेकर आएं। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो योगा हो सकता है, आपका कार्डियो हो सकता है, जिम ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें। ये आपको पूरे दिन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है एक्सरसाइज के बाद, उसके साथ साथ ये आपकी स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, फोन स्क्रीन्स इन सबका एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि हर कोई बिल्कुल सोने के समय तक सबके सेल फोन्स, लैपटॉप्स बिल्कुल बेड तक आते हैं और बहुत देर तक सब अपना स्क्रीन जो है वो बहुत एक्सपोज रहता है। तो उससे होता क्या है कि आ, सब बोलते हैं कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, अभी हमने फोन देखा हम सो जाएंगे, बट देन उससे होता क्या है कि इतना ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर से आपकी आईज पे वो रेज जाती हैं जो कि यूवी रेज या गामा रेज, इस प्रकार के रेडिएशंस जो है स्क्रीन से निकलते हैं जो हमारी आईज को अफेक्ट करती हैं। अब वो आईज को अफेक्ट कर रही है तो इनडायरेक्टली वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, और अगर ब्रेन एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है तो देन आपका ओवरऑल जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी अफेक्ट होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोने से कम 2-3 घंटे पहले तक अपना खाना खा लें। आप अपना फोन जो है वो उसको 2 घंटे से पहले, 2 घंटे तक बिल्कुल आप उसको टच ना करें। आप अपनी फैमिली में बात करें। अगर आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में बात कर सकते हैं। जो भी मतलब स्क्रीन से हटकर आप जो पुराने समय में कुछ एक्टिविटीज थी जो हम करते थे, आप उन एक्टिविटीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो
ये हमारी बात हुई पहले पिलर की, जो था गुड स्लीप, एडिक्वेट स्लीप।